आपका नाम जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आज यहाँ पर एक्टिविटीज़ में आप जो रैकेट स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? मेरा नाम अंबिका तोमर है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे स्पोर्ट्स में मतलब मैंने बास्केटबॉल और बैडमिंटन लिया और यहाँ पे बहुत अच्छे कोच वगैरह हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस अंकल ने सारी सुविधा प्रोवाइड करी है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं। आपसे जानना चाहूँगा, रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स से आपको कुछ अंतर लगता है कि आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आता है इससे? हाँ, हमारी हेल्थ अच्छी होती है और हमारी फिजिकल फिटनेस होती है। आप लोगों आपने रैकेट ही चुना, इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों स्पोर्ट्स में? क्योंकि रैकेट से अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, हाइट लंबी होती है और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपने पास बैडमिंटन से। फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लगभग आप कितने समय से इस कैंप में यहाँ पर आ रहे हैं? 4-5 ईयर्स। यहाँ पर जो कैंप है गोल्डन इवेंट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसे आशीष चौहान जी के निर्देशन में ये चल रहा है। आपको यहाँ पर जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। यहाँ पर हमें सारे रैकेट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, बास्केटबॉल प्रोवाइड करी जाती है और वाटर भी प्रोवाइड करा जाता है और डांस के लिए मेडिकल थिंग्स सब प्रोवाइड करी जाता है। यहाँ पर जो कोचेस हैं वो प्रॉपर गाइड कर रहे हैं आपको? यहाँ के कोचेस बहुत अच्छे हैं, मतलब हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा। आपसे जानना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं आपका यहाँ पर आने के लिए? यहाँ पे आने के लिए हमारे पेरेंट्स मेरे को छोड़ के जाते हैं और पूरे जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, उसके लिए सपोर्ट करते हैं। आगे यदि कोई इवेंट किया जाता है गोल्डन इवेंट के द्वारा, तो आप इस प्रकार के आयोजन में आगे भी भाग लेंगे? ज़रूर भाग लेंगे, क्योंकि हमें इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिल रहा है। मैंने पिछले बार भी हमारा एक कंपटीशन हुआ था एक कॉलेज में, तो उसमें हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। चलेगा, आप सभी लोगों ने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय राम कृष्ण। अक्सर ये देखा जाता है कि जो नई पीढ़ी है उसमें भावनाओं का बराबर विकास होने में कई बाधाएं आती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, व्हेन देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेड एंड हार्ट, फॉलो द हार्ट। और आज की शिक्षा पद्धति जो कि पुरानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस के ऊपर ही जोर दिया जाता था। तो उससे हुआ क्या, ब्रेन तो डेवलप हुआ, बुद्धि तो डेवलप हुई, लेकिन हार्ट ये शुष्क रह गया, ड्राई रह गया। तो उसके कारण फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स नहीं रहने की वजह से समाज में इतना सारा दुख या कन्फ्यूजन दिख रहा है कि किस मार्ग से जाए, कह पंथाः शास्त्र ने कहा है। उसके बारे में बहुत कुछ उनके मन में दुविधा रहती है और हर एक पालक, हर एक व्यक्ति चाहता है कि अच्छे से अच्छा मार्क लाए बच्चे और अच्छे से अच्छा अपना भविष्य संवारे। लेकिन देखा यह जाता है कि हृदय, हार्ट शुष्क रहने से या ड्राई रहने से या अनएड्रेस्ड रहने से बुद्धि को चालना हार्ट से मिलती है। तो हार्ट यदि डेवलप होगा तो बुद्धि बराबर डेवलप होगी। ये अपना भारतीय शास्त्र कहता है और इसीलिए हार्ट के विकास के लिए, बुद्धि के मन के विकास के लिए विभिन्न तरह के अपने कल्चर में आयोजन किए जाते हैं। भरपूर ये रहे, उत्सव रहे, कार्यक्रम रहे, पूजा रहे। उसमें मुख्य उद्देश्य एक है कि मन का विकास हो, मन को शांति मिले, मन ये बलवान हो। और इसी सिलसिले में आर्ट जो है वो अपने जीवन में मुख्य भूमिका वहन करता है। लेकिन आर्ट की तरफ से हमारा ध्यान हट गया और बुद्धि की तरफ ही हमारा ध्यान चले जाने की वजह से ये विभिन्न समस्याएं समाज में उत्पन्न होती है। तो उसको एड्रेस करने के लिए होलिस्टिक लाइफ और होलिस्टिक एजुकेशन, ये एक शब्द कॉइन किया गया था और उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने स्पोर्ट्स हो गया, खेल कूद हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, छोटा मेडिटेशन, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन सिंपल 2 मिनट शांत बैठाना बच्चे को, उससे भी मन बहुत शांत हो जाता है और मन शांत हुआ तो बुद्धि एकदम ज़ोर से काम करती है। ये उसकी धारणा रहती है और उसी के लिए योगा और ये मेडिटेशन वगैरह का प्रसार प्रचार सारे विश्व में हो रहा है। और
उसके अलावा जैसे संगीत है, वोकल है, इंस्ट्रूमेंटल है, तबला है, तुम्हारा सिंथेसाइज़र है, हारमोनियम है, इससे भी मन का सृजन होने में बच्चों को सहायता मिलती है, उनका मन विकसित होता है। और तो और ये नृत्य हो गया, अपना शास्त्रीय नृत्य हो गया, उसमें भी एक रिदम है, उसमें भी एक डिसिप्लिन है। और नृत्य से भी बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, स्पोर्ट्स से भी डिसिप्लिन सीखता है, लिमिट में रहने का सीखता है, कंट्रोल ब्रेक मारने का सीखता है। वैसे ही म्यूज़िक का है। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क, यानी छोटी छोटी चीज़ें बनाना, ये करना, ये सृजन है। यही छोटे छोटे बनाने का जो चीज़ें हैं, इसका शिक्षण मिलने से क्या होता है कि मन को इनोवेटिव होने में भी मदद करता है, जो कि अभी आईटी सेक्टर वगैरह में इनोवेटिव माइंड्स का इतना यानी मांग है। तो ये तो हम साल भर करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी गर्मी में बच्चे क्या करेंगे, उनको कीप ऑन मूविंग। यदि बच्चे गर्मी में एकदम यानी आइडल हो गए, तो जब स्कूल चालू होती है तो तब फिर से उनको वो मोमेंटम या स्पीड गेन करने में और 1-2 महीने जाता है। तब तक एक हरी एग्ज़ाम आती है, वो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, बाद के एग्ज़ाम में होता है। लेकिन ये पहला एग्ज़ाम जो छूट गया तो उसके कारण ओवरऑल उसका परसेंटेज डाउन होता है। तो ये सब को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को समर में भी उनको एंगेज रखने के लिए कुछ किया जाए। तो क्या किया जाए, तो बुद्धिवर्धक बातें तो बहुत हो गई, लेकिन ये मन के विकसन के लिए कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा सोच से यही सोच थी। और इसी कारण से विगत 4-5 साल से शायद हम लोग समर कैंप यहाँ आयोजित करते हैं। इसमें हम सभी बच्चों को बुलाते हैं, हमारे स्कूल के भी है, बाहर के भी है, और विभिन्न उनको ऑप्शन दिया जाता है। स्पोर्ट्स हो गया, ड्राइंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, योगा, और भी बहुत कुछ है, स्केटिंग है। हमारे यहाँ तो सारा साल स्केटिंग चलता है शाम को। तो उसका उद्देश्य एक है कि हाउ टू कंट्रोल आवर सेल्फ इमोशनली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली, है ना। ये जब उनको पता चला, ब्रेक मारना, गाड़ी चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन ब्रेक नहीं रहा और गाड़ी चलाने जाए तो धोखेदायक होता है। वैसे बुद्धि रहना ठीक है, लेकिन बुद्धि को कंट्रोल कौन करेगा, तो वो मन करता है। और इसीलिए मन के विकास के लिए ये समर कैंप हम लोग आयोजित किया है। बहुत सारे बच्चे आए हैं। हम बाकी पालकों को भी आह्वान करते हैं कि उन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के वो ये समर कैंप का लाभ ले। हमें आशा है ये समर कैंप आपके बच्चों को मानसिक दृष्टि से और बलवान करेगा, जिसकी वजह से बुद्धि और बलवान होगी। और यही मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, ये स्वामी विवेकानंद का विजन है। स्वामी जी ने बोले थे कि माय ओनली होप इज़ इन यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ विच विल कम माय वर्कर्स एंड दे विल वर्क आउट माय आइडियाज़। तो इसी ढंग से द रिजुविनेशन ऑफ इंडिया विल ओनली हैपन थ्रू द यंगर जनरेशन। और ये नई पीढ़ी है, इनको यदि एड्रेस करना है तो स्कूल टाइम और द स्कूल ईयर्स आर द बेस्ट एग्ज़ाम ईयर्स। यहाँ इनको जितना भी चेंजेस करना है कर सकेंगे, और उसके बाद फिर वो घड़ा सूखने लगता है। जो भी वो कुम्हार जो ये घड़ा बनाता है, तो जब तक वो गीला रहता है तब तक चाहे जैसा शेप दिया जा सकता है। और इसीलिए स्कूलिंग डेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। और उसमें हम चाहते हैं कि एक भी ऐसा कुछ ना रहे हमारे साइड से कि जिसकी वजह से कि भाई अरे ये पीढ़ी में ये कमी रह गई, अदरवाइज़ ये इसको यदि पहले एड्रेस करने से स्कूल टाइम में ये बच्चा और अच्छा होना था, ऐसा बाद में हमको पछतावा ना हो। ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यानी समर के सीज़न में भी स्कूल बंद होने के बावजूद भी बच्चों की सेवा के लिए सदा तत्पर है। और रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद जी के जो भविष्य के भारत के बारे में जो आइडियाज़ थी, वो आइडियाज़ को वर्कआउट करने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और आप आश्रम में आए या नहीं आए, लेकिन रामकृष्ण मिशन ग्वालियर में है, ये भावना से ही एक क्या बोलेंगे, सुरक्षा का एक माहौल मन में पैदा होता है। अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए साहस मिलता है। और यही है, स्वामी जी बोलते कि बी गुड एंड डू गुड।
अच्छा बनो और अच्छा करो। और इस ढंग से हर एक बच्चा यदि ये लाइन पे अपन मोल्ड कर सके, स्वामी जी ये भी बोले आई हैव कास्टेड द मोल्ड, व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट पुट योर सेल्फ इन दैट कास्ट एंड बी ब्लेस्ड। और इस ढंग से मोल्ड होके यदि ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, ऑफिसर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, हमारे पीढ़ी से भी और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। और भविष्य में जागतिक क्षेत्र में भी अभी ऐसा सिचुएशन आ गया, चारों तरफ असुरक्षितता, अशांति का माहौल है, तो उसमें भारत ही उनको सॉल्यूशन दे सकता है। हमारे ही बच्चे रोल मॉडल बन के भारत के विभिन्न देशों में जाके वहाँ रोल मॉडल बनेंगे और इस ढंग से ये धरती का धरती पर शांति बनाए रखने के प्रयास में अपना योगदान देते रहेंगे। यही एक स्वामी जी का ये विजन था और उसी का एक छोटा सा प्रारूप। हम तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो भी आता है उनको एक आइडिया दे देने से वो बच्चे अपने दोस्तों को बताएंगे, आप अपने सगे संबंधियों को बता के, तो ये सुनने से ही मन को बहुत शांति मिलती है और बल मिलता है अच्छाई पे चलना। और यही एक उद्देश्य सामने रखे ये आयोजन किया है। हम सभी नगरवासियों को आह्वान करते हैं कि इस समर कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ लें। लाभ नहीं भी ले पाएँ, आप यहाँ से दूर है तो कम से कम जाने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक बार आके देखिए कि कैसा कैंप हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको ये भी बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। और जब मन शांत है, बोलते ना वो हमारे साधु संप्रदाय में, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, है ना। तो इस ढंग से यदि मन का विकसन के ओर पे अपन ने ध्यान नहीं दिए तो ये पूरा विश्व, ये क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिव मेंटालिटी के लोग रहेंगे और नेगेटिव मेंटालिटी को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव मेंटालिटी के लोग नहीं रहेंगे, तो पृथ्वी का विध्वंस होना निश्चित है। उससे बचाने के लिए ये छोटा सा एक प्रयास है। हम फिर से आप सभी को आह्वान करते हैं कि इस संधि का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ ले, यही विनंती। नमस्कार। ये रामकृष्ण आश्रम की ओर से मेरे को ये मौका मिला कि यहाँ पर मैं समर फेस्टिवल का आयोजन करूँ। स्वामी जी के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे परमिशन दी कि यहाँ पर आप बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा आयोजन करें। तो हमने बच्चों के समर कैंप में जो जब बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती हैं ग्रीष्मकालीन में, तो बच्चे इधर उधर घूमते हैं। इससे अच्छा बेटर क्या उनको अच्छे संस्कार मिलें, रामकृष्ण मिशन जी के अच्छे संस्कार मिले यहाँ पे उनको, और खेल कूद भी बच्चों को मिले। तो उस ब्याह पे हमने रखते हुए यहाँ पे समर कैंप का आयोजन 2018 से करना चालू किया, जो कि एक अच्छे लेवल पे हमारा चल रहा है लगभग, जिसमें 400-450 के आसपास हमारे बच्चे आते हैं, जो अलीगढ़ के विभिन्न स्कूलों के बच्चे आते हैं जिसमें हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्टैटिन, मार्शल आर्ट, योगा, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ड्राइंग जैसी ये क्लासेस हम लोग रनिंग करते हैं। इसमें लगभग कितने दिन ये कैंप चलने वाला है? ये 1 मई से लेकर 30 मई तक का इसका आयोजन किया जाता है। कुछ एज ग्रुप भी इसमें लगभग 4 साल से लेकर बच्चा 16 साल तक का बच्चा हमारे यहाँ आता है। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों रहते हैं। ये बच्चे हमारे यहाँ इस टाइम पे आते हैं। कोई भी बच्चा की रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसमें आप क्या क्या उनको उपलब्ध कराते हैं? उसमें हम बच्चे को अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसमें बच्चों को हम टी शर्ट्स यहाँ से देते हैं, बच्चों को आई कार्ड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, बच्चों को सर्टिफिकेट्स लास्ट में दिए जाते हैं, लास्ट में कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। दैन कॉम्पिटिशन्स कराने पर सभी बच्चों को यहाँ पर जो भी बच्चा जैसे जीतता है कॉम्पिटिशन बेस पर मेडल, ट्रॉफी, ये सब चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में आपका आने का कहाँ से प्रारंभ हुआ, यानी कि समर फेस्टिवल की शुरुआत किस प्रकार की प्रेरणा से हुई? एक्चुअली में क्या है कि बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी समय से एक्टिविटीज़ का ध्यान नहीं रहता है। बच्चा अपने मन से कुछ भी करता है, फिर उसको समझ नहीं आता है, साल भर वो अपना टाइम वेस्ट करता है। इस चक्कर में मैंने ये दिमाग चलाया कि थोड़ा सा कि बच्चों को समर फेस्टिवल में 1 महीने आने से उनकी रुचि उनको पता पड़े पहले तो, फिर रुचि पता करने के बाद वो बच्चा उस एक्टिविटी को 12 महीने तक कंटिन्यू कर सकता है। तो ये पहले बच्चा कहीं डांस करता है, फिर उसको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने समझ नहीं आता है, फिर वो दूसरी एक्टिविटी करता है, स्पोर्ट्स करता है, कहीं उसको ये समझ नहीं आता है, तो देन इसके अलावा फिर उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो इसमें बच्चों का रुझान कहाँ पर आ रहा है, हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं इस चीज़ को लेते हुए। आपसे जानना चाहूँगा आपके साथ में लगभग कितनी लोगों की टीम आपके साथ? लगभग 20 से 25 लोगों की टीम, पूरा स्टाफ रहता है स्पोर्ट्स का, वो पूरा काम करता है हमारे साथ। यदि कोई आप यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है अभी भी, तो क्या पॉसिबिलिटी? हाँ, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो कि हाँ रामकृष्ण मिशन में शारदानाथ मंदिर जो है वहाँ पर हम लोग का ऑफिस बना हुआ है। सुबह 5:30 से लेकर 9 बजे तक का टाइमिंग रहता है बच्चों का।